बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Today we will discuss basic icons of graphical user interface operating system, and in my previous lecture I have discussed all the interfaces of operating system in detail. अगर आप इन interfaces को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Today in this topic we will discuss basic components of graphical user interface and basic icons of graphical user interface operating system. As all of you know that interface कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एक सोर्स होता है, यानी ये यूज़र है, यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो सोर्स है, जो यूज़र को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करे, वो इंटरफेस कहलाता है। सो इट इज़ इंटरफेस। इट मीन्स इंटरफेस यूज़र को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सके। सो वी कैन से कि इंटरफेस वो तरीके होते हैं, वो सोर्स होता है जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सो इन दिस इंटरफेस यूजर कंप्यूटर के साथ डिफरेंट ग्राफिक्स, मेन्यूज और पॉइंटर्स की मदद से इंटरेक्ट कर सकता है। सो वी विल डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर इंटरफेस। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ बनाते हैं कमांड लाइन इंटरफेस से और मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। सो फर्स्ट थिंग इज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और कंप्यूटर के दरमियान, वो यूजर फ्रेंडली होता है, यानी तमाम यूजर उसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंबाइन 4 एलिमेंट्स, यानी 4 एलिमेंट्स बेसिक होते हैं जो इसको मुख्तलिफ बनाते हैं। विंडो, आइकन्स, मेन्यूज और उसके अलावा पॉइंटर, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूज होते हैं। एंड फर्स्ट वन इज विंडो। ऑल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड विंडो, यानी जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं वहां पर एक रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन पर, उस रेक्टेंगुलर पोर्शन को बोलते हैं विंडो। यानी आप कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं, जो भी डेटा एंटर करते हैं, वो भी आप विंडो पर देख सकते हैं। और उसके अलावा जो भी डेटा कंप्यूटर आउटपुट देता है, कोई भी रिजल्ट देता है, वो भी विंडो पर ही डिस्प्ले करवाया जाता है। सो दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड विंडो। एंड नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज आइकन। Small graphical symbols used to represent file, folder, drive, programs and commands are called icons। यानी जब भी आपने किसी फाइल को, फोल्डर को देखना है तो वहां पर एक स्मॉल सा आपको ग्राफिकल सिंबल नजर आता है, दैट इज एक्चुअली आइकन। तो डिफरेंट फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स, प्रोग्राम्स और कमांड्स को देखने के लिए, किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए जो ग्राफिकल सिंबल यूज होता है उसे आइकन कहते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज मेन्यू। सो मेन्यू प्रेजेंट वेरियस कमांड, यानी कंप्यूटर को जब भी आप यूज करते हैं, किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होता है। उस मेन्यू में डिफरेंट कमांड्स गिवन होती हैं, आप उन कमांड्स में से कोई भी कमांड सिलेक्ट कर सकते हैं विद अ पॉइंटिंग डिवाइस कॉल्ड माउस। यानी डिफरेंट मेन्यूज अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर में जिनमें डिफरेंट कमांड्स मेंशन की होती हैं। अब यूजर कोई भी कमांड सिलेक्ट कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ये कमांड किसकी मदद से सिलेक्ट की जा सकती है? एक पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से, और उस पॉइंटिंग डिवाइस को कहते हैं माउस। फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज पॉइंटर। माउस एंड टच पैड इज यूज्ड एज पॉइंटिंग डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। यानी आपको स्क्रीन पे एक एरो साइन नजर आता है, ठीक है, इस तरह से एक एरो नजर आता है स्क्रीन पे, और जैसे ही आप एक पॉइंटिंग डिवाइस को मूव करते हैं और साथ साथ ये जो एरो नजर आता है स्क्रीन पे, ये भी साथ मूव करता है, और आपने जो भी कंप्यूटर से आपने एक्शन परफॉर्म करवाना है, या कोई मेन्यू ओपन करना है, या किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है, तो जैसे ही आप उस माउस को ड्रैग करते हैं तो ये पॉइंटर भी साथ ही ड्रैग होता है स्क्रीन पर। तो ये जो भी ऑप्शंस होती हैं आप उनको इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एरो, यानी कि इसको आप पॉइंटर कहते हैं। और ये पॉइंटर किसकी मदद से मूव करता है? माउस या टच पैड की मदद से मूव करता है। यानी जिस तरह से माउस आप मूव करेंगे उसी तरह से ये पॉइंटर मूव करेगा स्क्रीन पे। तो ये तो थे 4 बेसिक कंपोनेंट्स जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को दूसरे इंटरफेसेस से मुख्तलिफ बनाते हैं, यानी विंडो, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटर। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को दूसरे इंटरफेसेस से मुख्तलिफ बनाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस बेसिक आइकन्स यूज्ड इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम।
So first icon that we will discuss is recycle bin. So recycle bin एक ऐसी टेम्परेरी प्लेस होती है या फोल्डर होता है जिसमें वो आइटम्स रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं जिन्हें आप हार्ड डिस्क से रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी डेटा, कोई भी फाइल, फोल्डर, इमेज कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ पर जाता है? रिसाइकल बिन में, ठीक है। समटाइम्स आप डिलीट किया हुआ आइटम वापस लाना चाहते हैं यानी उसको दोबारा से यूज करना चाहते हैं, देन आप उसको रिसाइकल बिन से रिस्टोर भी कर सकते हैं, यानी वो अपनी वापस जिस पोजीशन से आपने उसको डिलीट किया था वहां पर वापस आ जाता है और आप उसको रीयूज कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे अगर आपने कोई भी आइटम परमानेंटली अपने कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट करना है, देन आप उसको जब रिसाइकल बिन से डिलीट कर देंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और आप उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते। सो वी कैन से कि रिसाइकल बिन एक ऐसी टेम्परेरी प्लेस होती है या एक ऐसा फोल्डर होता है जहां आपके डिलीट किए हुए आइटम्स स्टोर किए जाते हैं और आप उन आइटम्स को रिस्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से भी कंप्यूटर में लेकर आ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं या फिर उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। And next is computer icon. It allows users to access contents of computer drives and manage file and folders. यानी कंप्यूटर आइकन एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें कंप्यूटर ड्राइव की तमाम कंटेंट्स मौजूद होते हैं, यानी आपके कंप्यूटर में जितनी ड्राइव्स हैं और उन ड्राइव्स में जितना भी कंटेंट है, जितना भी डेटा मौजूद है, जितनी फाइल फोल्डर्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए आप कंप्यूटर आइकन यूज कर सकते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए भी आप कंप्यूटर आइकन यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन इज यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट फाइल्स। और एक फोल्डर के अंदर आप डिफरेंट फाइल्स रख सकते हैं और एक ही फोल्डर में आप एक और फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर सिस्टम में अपना एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हैं आप इसको। आप अपना एक फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर में जितना भी आप काम करते हैं, लेट सपोज आप MS वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर आप कोई भी इमेज आप क्रिएट करते हैं या कुछ भी, जो भी डेटा होती हैं, ये तमाम फाइल्स आप अपनी एक ही फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं। तो फोल्डर आइकन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम फाइल्स, उसमें पड़ा हुआ सारा कंटेंट आपको विजिबल हो जाएगा। आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं या फिर आप उसको रीयूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज फाइल आइकन। और फाइल आइकन जो है वो किस लिए यूज किया जाता है या आपको आपके डेस्कटॉप पर क्यों नजर आता है, ठीक है। जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या आप इमेज बनाते हैं या आप इमेज सेव करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उनको जब भी सेव किया जाता है तो उसकी एक फाइल क्रिएट कर ली जाती है, ठीक है। यानी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसकी एक सेपरेट फाइल होती है, तो उस फाइल के लिए एक सेपरेट आइकन होता है और वो डेस्कटॉप पे आप रखें या जहां पर भी आप उसको सेव करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। जब भी आप उसको सेव करते हैं तो ये आपकी मर्जी होती है, आप उसको एक फोल्डर में जो आपने पहले से क्रिएट किया उसमें सेव करें या फिर अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप। तो जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं, कोई इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, उसकी एक फाइल आइकन बना दिया जाता है जिससे आप आसानी उसको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम आइकन। एज ऑल ऑफ यू नो कि कंप्यूटर में डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं, तो इन तमाम प्रोग्राम्स को फाइल में स्टोर किया जाता है और इन फाइल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट आइकन्स होते हैं। इन डिफरेंट आइकन्स की मदद से आपको पता चल सकता है कि ये कौन से प्रोग्राम की फाइल्स है। And next is shortcut icon and it is created to access a file, program और folder quickly। यानी जब भी आपने किसी प्रोग्राम या फाइल, फोल्डर को क्विकली ओपन करना है, आप चाहते हैं कि जस्ट क्लिक करें और वो फाइल या प्रोग्राम आपके सामने आ जाए, तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट आइकन क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा किसी भी फाइल तक क्विकली पहुंचने में और आप उस फाइल को इजीली यूज कर सकते हैं। आई होप आपने ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।